मैं जैसी सेवकाई को देखता था दर्शन में और गैर भाषाएं बोलता था, वैसी कुछ ही महीनों में मेरे सामने होती थी। एग्जैक्ट, बिल्कुल वैसा ही वैसा। जितने लोग मैं दर्शन में देखता था और प्रेयर करता था, वैसा होता था। क्योंकि जब मैं ये जगत पैदा नहीं हुआ था, हम परमेश्वर की इमेजिनेशन में थे। कहां थे हम? परमेश्वर के दर्शन में थे हम ओरिजिनल नहीं थे। कहां थे? परमेश्वर के विजन में थे। हम असली तो नहीं थे। कहां थे? परमेश्वर के विजन में थे। उसने दर्शन देखा, इंसान ऐसा होना चाहिए, पृथ्वी ऐसी होनी चाहिए, पेड़ ऐसे होने चाहिए, जंतु ऐसे होने चाहिए, समुद्र ऐसा, पानी ऐसा होना चाहिए। और लिखा, फिर उसने कहा उजाला हो जाए। लेकिन पहले वो कहां था? उसके विचारों में, उसके दर्शन में। आप चाहते हैं आप हेल्दी रहें, आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में मिरेकल हो, दर्शन देखो, विजन देखो। आपके पास बेबी नहीं है, विजन देखो कि आप बेबी को खिला रहे हैं, बेबी आपके पास है, आप प्रेयर कर रहे हैं, आप गैर भाषा बोल रहे हैं, आप विजन देख रहे हैं। उसने कहा तू अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, वो तेरी कल्पनाओं को क्या करेगा? सिद्ध करेगा। तेरी कल्पनाएं, तेरी कल्पनाएं, तेरी इमेजिनेशन। यानी एक क्रिश्चियन व्यक्ति के पास पावर है अपनी इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलने के लिए, और वहां पे सेंस नहीं चलती। अब सेंस क्या है? ब्राउन गोट है, ब्राउन ही उसका हस्बैंड है, और बेबी चित्ती वाले पैदा हो रहे, धारी वाले पैदा हो रहे, चितकबरे पैदा हो रहे। पहले तो उसके ससुर से बेवकूफ है। अब भेड़ वाइट है, सब वाइट हैं, तो बच्चे कैसे काले चिट्टे पैदा हो जाएंगे? लेकिन उसने कुछ देखा था। जलंधर में मैं गया एक जगह, तब मेरे पास 50-60 लोग आते थे, और मैं साउंड वाले के पास गया। जलंधर में बहुत बड़ा साउंड बनाने वाला आदमी। मैंने कहा मुझे साउंड चाहिए। कहता कितने? मैं कहा हजारों लोगों के लिए। कितने का आएगा? इतने लाख का। मैंने कहा अगर लोग इतने हो जाएं तो साउंड कैसे चलाते हो तुम लोग? ऐसे चलाते हैं। आपके पास कितने लोग आते हैं? मैं 50 लोग आते हैं। आप लाखों के बारे में क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि वो कहां थे? यहां इमेजिनेशन में। और मुझे अंदर से मालूम था कि ये होगा, ऐसा होगा। अपने कामों को यहोवा पर डाल दो, तुम्हारी कल्पनाएं। अब उसने बैरियर नहीं लगाया कि बेटा 50,000 से ज्यादा कल्पना मत करना। कहा उसने मुझसे कहा कि 2 लाख से ज्यादा चर्च की कल्पना मत करना? नहीं कहा। हम परमेश्वर के बच्चे होने के बावजूद भी अपनी कल्पनाओं और इमेजिनेशन को बड़ा नहीं करते हैं। हम बड़ा नहीं सोचते हैं, बड़ी सोच के मुताबिक प्रार्थना नहीं करते हैं। उसने इम्पॉसिबल किया, देखो। और उन भेड़ों के सामने उसने छील के रख दी छड़ियां। जब वो देखती गई, वैसा ही होता गया। इमेजिन करो आप क्या हुआ होगा उस समय कि पवित्र आत्मा ने कैसे, जो भेड़ें उन छड़ियों को देखती रही होंगी, अंदर परमेश्वर ने डीएनए चेंज कर दिया। देखो, सोचो, आज की साइंस के पास पावर नहीं है ऐसा करने की। अगर वो एक आध के साथ करेंगे तो मिलियन डॉलर लगता है 2000 की भेड़ में। कि तुम कर भी लोगे, 2000 की भेड़ है तो 9 करोड़ तुम ऊपर लगा दोगे उसके। और परमेश्वर एक एक भेड़ को फ्री में कर रहा है, सिंगल भेड़ को। और जो उसने नहीं किया कि जब कमजोर गर्भवती होती थी, वो उनको पानी के सामने नहीं लेके आता था। उस पानी के सामने जहां पर वो छड़ियां छीली हुई पड़ी, तो वो नहीं होती थी। आपके पास पावर है बाहर आने की। परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठो, विजन्स को देखो, दर्शनों को देखो, अपने माइंड को उसको चौड़ा करो, थोड़ा उसे बड़ा करो, उसे परमेश्वर को समझो। उसने आपको पावर दी है इमेजिन करने की, और उसे पूरा करने की ताकत भी पवित्र आत्मा के द्वारा उसने आपको दी।
अगर आप भी नहीं देखेंगे, अगर आप भी नहीं एक्सपेक्ट करेंगे, तो परमेश्वर कैसे करेगा? उसने आपको पावर दी है, उसने आपको इमेजिनेशन की पावर दी है। आप परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठे हैं, आप इमेजिन कर रहे हैं, परमेश्वर मैं ये दर्शन देख रहा हूं, मैं ये विजन देख रहा हूं। आप बैप्टाइज हैं, आपने प्रार्थना की है, आप टाइदर्स हैं, आप पूरी तरह से परमेश्वर में चल रहे हैं, अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के हाथों में आपने सौंप दिया है, अपने कामों को परमेश्वर पे डाल दिया है। कोई कंडीशन नहीं है, तू चंगा करेगा तो मैं आऊंगा, नहीं करेगा तो सब कुछ आपने परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दिया है। उसने कहा तेरी कल्पनाओं को मैं सिद्ध कर दूंगा, जो तेरी कल्पना में है, जो तेरी इमेजिनेशन में है, मैं उसे सामने रख दूंगा। आपको रिजेक्ट किया गया, आपकी बेइज्जती की गई, इमेजिन करो कि दुनिया आपकी इज्जत करेगी। इमेजिन करो, एक्सपेक्ट करो, सोचो, उन दर्शनों में उनको रखो, देखो फिर क्या होता है, देखो फिर क्या होता है। हालेलुया। इमेजिन किया, कर्म भी किया, इमेजिन किया, कर्म भी किया। ये इस तरह की आवाजें आएंगी आपको, डोंट वरी। अपने पड़ोसी को बोलो इमेजिन करो और कर्म भी करो। फिर से कहो और कर्म भी करो। तो जो तुमने इमेजिन किया है वो पूरा होने वाला है। आमीन हो जाए आशीष हमारी। हालेलुया, हालेलुया। मैंने इमेजिन किया, जब इमेजिन किया, प्रार्थना की, उस हिसाब से मैंने कर्म भी किया। एक दिन प्रार्थना करते वक्त, आज से 17-18 साल या 15 साल की ये बात होगी, प्रेयर करते हुए परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहा है कि इस जगह को तू बड़ा कर, एक्सपेंड कर। और मैं विजन देख रहा हूं, परमेश्वर ऐसा कर रहा है और मेरी लाइफ में ऐसा हो रहा है। और सडनली मैं उठा और रात के 3-4 बजे मैंने अपनी टीम को बुला लिया। मैंने कहा मुझे ये टेंट डबल चाहिए। कहते ये बांस बड़े करने पड़ेंगे, गर्मी है, ये करना पड़ेगा, वो। मैंने कहा कुछ भी करो, ये करो। महीनों में हम डबल होते थे, महीनों में, जस्ट मंथ्स, बूम। जब वो आपकी स्पिरिट में आ गई, एक बार आपने स्पिरिट में कैच कर लिया उसको, और सांसारिक व्यक्ति इसको कैच नहीं कर सकता क्योंकि उसकी आत्मिक आंखें बंद हैं। आप बहुत टीवी देखते हैं, आप बहुत ज्यादा मोबाइल के साथ जुड़े हुए हैं, आप माफ नहीं कर सकते, आप लोगों की बातें करते हैं, आप बहुत चुगलीखोर हैं। परमेश्वर आपको इमेजिनेशन नहीं देता, वो आपको देता ही नहीं है, वो चीज आपकी स्पिरिट में आती नहीं है। आप पाप में हैं, व्यभिचार में हैं, वो आपको खोलता ही नहीं है, वो उस जगह आपको पहुंचने ही नहीं देता है। क्योंकि जो दर्शन भी आपको आते हैं वो भी परमेश्वर के द्वारा प्री प्लान्ड होते हैं। जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको चुना होता है, वचन कहता है जिस काम को करने के लिए तुम रचे गए हो, जो परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले ठहराया हुआ है कि तुम ये काम करोगे। यह भी तुम्हें बता दूं, अगर जो आज मैं ये काम कर रहा हूं, ये जगत की उत्पत्ति से पहले ठहराए गए थे, मैं करूंगा। मैं उसे कैच कैसे करूंगा? स्पिरिट में आके। जो स्पिरिचुअल चीजें हैं, मैं आत्मा में चलूंगा तो मैं उसे कैच करूंगा। परमेश्वर ने मेरे लिए क्या रखा है, जब मेरे को वो कैच हो जाता है कि प्रभु ने मेरे लिए ये रखा है, उसके अनुसार मैं प्रार्थना करता हूं। प्रार्थना करने के बाद उसके अनुसार कदमों को उठाता हूं और रियलिटी मेरे सामने होती है। आप एक बिजनेस की आशीष मांग रहे हैं, फाइनेंशियल आशीष मांग रहे हैं, अपनी चर्च की बढ़ोतरी मांग रहे हैं, प्रभु आपको दर्शन देता है, लेकिन आपका बोना 0 है, वो दर्शन कामयाब नहीं होगा। आपकी प्रेयर लाइफ कम है, आप नहीं उन चीजों को पा पाएंगे, क्योंकि उन दर्शनों को हासिल करने के बाद आपको प्रैक्टिकल कदम उठाने होते हैं कि वो दर्शन पूरे हो सके। हालेलुया। अपने जो गसमनी का बाग था जहां यीशु ने प्रार्थना की थी, पता है, पढ़ा है बाइबल में, क्या कहते हैं उसको यूनानी भाषा में? ऑयल प्रेस।
तेल निकालने वाली मशीन जिसे बोलते हैं हम, देखिए तेल निकालने वाली मशीन, जब उसमें हम सरसों डालते हैं, कोई चीज डालते हैं, उसे फिर पीसते हैं अच्छी तरह से। हाँ, अगर हम प्यार से पीसें तेल निकल जाएगा। उसे पूरी तरह से मारना, खत्म करना होता है, फिर तेल निकलता है। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ भी ऐसी है। आप प्रेयर में बैठते हैं आधा घंटा, पौना घंटा, तेल निकलेगा? नेवर। आप बचे रहेंगे बस। मैं अपने स्पिरिचुअल फादर के पास, उन्होंने कहा तुझे आज डिसाइपल के साथ जाना है और प्रेयर करनी है। मैंने कहा ठीक है जी। मैं चला तो गया। मैं खुद भी प्रेयर बड़ी करता था, 6-7 घंटे रोज की प्रेयर थी। लेकिन भाई साहब जो मैंने वहां किया वो मैंने पहले कभी नहीं किया था। हम अंदर गए, किसी ने कुछ खाया नहीं, जस्ट पानी वगैरह पिया, और हर 2 घंटे के बाद हम आधा घंटा घूम घूम के प्रेयर कर रहे हैं। चलो दिन में तो हो जाता है, आधा घंटा प्रेयर की मेरे को 6-6 घंटे करने की आदत है, चल जाएगा। लेकिन जब रात होती है तो आप सो नहीं सकते। फिर रात को आपको वही पैटर्न में 2 घंटे 1.5 घंटा रेस्ट करनी है, फिर प्रेयर करनी, 2 घंटे रेस्ट, फिर प्रेयर। कुछ खाना नहीं, आपको 2 टाइम वो एक कोल्ड ड्रिंक छोटी सी या पानी पी लो देते थे, 2 टाइम, सुबह और शाम को 5 बजे। तो वो भी किसी की इच्छा होती थी कि वो नहीं पीता, वो सिर्फ पानी ही पीता था। लेकिन 24 घंटे बाद जब हम उस प्रार्थना के कमरे से बाहर निकलते थे, एक होता है कि वचन से जानना कि आप शैतान को डांटोगे वो भाग जाएगा। एक होता है कि आपको प्रैक्टिकली पता होता है कि तेरी ऐसी की तैसी शैतान तू आ जाओ। आपको महसूस हो रहा होता है, आप समझ रहे मेरी बात को, आपको फील हो रहा होता है, आपकी बॉडी के ऊपर महसूस हो रहा होता है। आपको पता चल रहा होता है कि आपकी बॉडी को किसी ने क्रश कर दिया है, उसका तेल निकाल। आपको मालूम होता है कि वाकई में ही, आप देखो जिम में जो लड़के जिम करते हैं, आपको कई तरह के लड़के मिलेंगे। आपको अगर बॉडी बिल्डर चाहिए, मसल पूरे नजर आ रहे हैं, वो होंगे जो एक्स्ट्रा डिसिप्लिन्ड है, जिनको रोज जिम करना है, रोज जाना है। कुछ तो फिट होने के लिए जाते हैं, जिम गए फिट रहना है हमें बस, लेकिन जिनको रिजल्ट लेना है उनको एक्स्ट्रा डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। स्पिरिचुअल लाइफ सेम है। आप लगातार घंटों प्रार्थना करो रोज। जो आप बाइबल में पढ़ते हो ना, आप उसे फील करने लग जाओगे रियलिटी में। अदरवाइज आप बाइबल में जो पढ़ते हो, आप पढ़ोगे, विश्वास भी करोगे, लेकिन आपको फील नहीं होगा प्रैक्टिकली। जब उस रूम से हम बाहर निकलते थे ना, 24 घंटे की, क्योंकि सोया नहीं कोई भी। अगर कोई सोता था 1-1.5 घंटा, मान लो रात को सो भी गए, तो वो जगा देते थे, उसके बाद की प्रार्थना का समय हो गया। तो बॉडी आपकी ऐसा कच्ची बॉडी होती थी बिल्कुल, कि क्या सो भी नहीं पा रहे हैं, प्रेयर पे प्रेयर, प्रेयर पे प्रेयर। फिर ये नहीं कि रात है वो आराम से प्रेयर करेंगे, रात को तो और तेज चल चल के पूरी वर्शिप के दौरान इंग्लिश में वर्शिप करते थे। लेकिन जब आप अपने शरीर को मारते हो, आप फिर फील करते हो कि जो अथॉरिटी परमेश्वर ने बाइबल में शैतान के ऊपर मुझे दी है, आप उसे फील करने लगोगे। फीलिंग कैसी होती है, आपको मालूम होगा कि अच्छा ये है अथॉरिटी अंदर से। वो फिजिकल दिलेरी नहीं होगी, आत्मिक दिलेरी आपके अंदर होगी। आपको पता होगा कि शैतान की आप मुंडी घुमा सकते हैं। हालेलुया।